नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के रायबरेली जिले में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इस हत्याकांड के बारे में जब इलाके के लोगों को पता चला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। यूपी में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठे। सीएम योगी के नो क्राइम जोन के दावों को दरकिनार करते हुए बेखौफ बदमाशों ने रायबरेली में देर रात सोते वक्त घर में घुसकर गल्ला व्यापारी को बड़ी ही बेदर्दी से पहले चाकुओं से मारा, फिर गोली से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अपने पति को बचाने के लिए जब पत्नी बदमाशों से भिड़ गई तो बदमाशों ने पत्नी को भी गोली मार दी, जिससे उसकी हालत नाजुक है और वो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सवाल यह है कि अब कोई क्या अपने घर में भी नहीं सुरक्षित है। जिस तरह से सीएम योगी के दावे होते हैं, क्या अपराधों और बदमाशों को अब सीएम योगी के दावों से कोई डर नहीं लग रहा है। वो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, क्या वो बेखौफ होते जा रहे हैं। आपको बता दें, ये पूरी घटना विस्तार से बताएं कि मंगलवार तड़के यानी सोमवार की रात करीब 3 से 4 बजे के आसपास का है। खीरो थाना क्षेत्र के महारानीगंज गांव है। यहां पर गल्ला व्यापारी सुखदेव 45 साल इनकी उम्र है, अपनी पत्नी सरोजनी 42 साल इनकी उम्र है करीब, और इनके बच्चे हैं 7 साल का आयांश, 13 साल का आयुष, 16 साल की शालिनी और 19 साल की रागनी। ये सब जो है ऊपरी मंजिले छत पर सो रहे थे। जो व्यापारी है सुखदेव और उनकी पत्नी जो छत पर सो रहे थे, वही छत के नीचे जो कमरा बना था उस कमरे में ये चारों बच्चे सो रहे थे। रात करीब 3 से 4 बजे के आसपास बताते हैं, 3:30 बजे के आसपास अज्ञात हमलावर जो है वो पड़ोस में सटे घर से पहले चढ़कर छत जो इनके घर था सुखदेव का, इनकी पहली मंजिल में पहुंचे और इसके बाद ये छत पर पहुंच गए जहां सुखदेव सो रहे थे। सुखदेव और इनकी पत्नी गहरी नींद पर थे। इसी दौरान बदमाशों ने सुखदेव पर चाकुओं से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 2 से ज्यादा बदमाश थे जिन्होंने सुखदेव को पकड़कर चाकुओं से ताबड़तोड़ उनके पेट में कई वार किए, एक के बाद एक। इस दौरान सुखदेव की चीख सुनकर उनकी पत्नी जग गई और पत्नी जो है बदमाशों से भिड़ गई और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान सुखदेव को बचाने में जो है जब वो आगे आई सरोजनी, तो बदमाशों ने उन पर भी चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया और उसके बाद उनको एक गोली मार दी, जिससे सरोजनी बुरी तरह से घायल होकर वहीं चीखते हुए गिर गई। इसके बाद जो सुखदेव था, क्योंकि चाकुओं से कई बार बदमाश पहले ही वो कर चुके थे सुखदेव पर, इसके बाद उन्होंने उन्हें भी गोली मारी और वहां से जब गोली की आवाज आई तो कमरे के नीचे जो बच्चे सो रहे थे, जो 7 साल का आयांश था, 13 साल के आयुष था, 16 साल की शालिनी और 19 साल की रागनी, ये सब भी जग गए। ये दरवाजा खोलकर पहले बाहर आए, लेकिन जब गोली की आवाज आई तो तुरंत ही जो बड़ी बेटी रागनी थी उसने समझदारी दिखाते हुए सभी बच्चों को अंदर कर लिया और कमरे के अंदर दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद बताते हैं कि जो बच्चों का कहना है कि बदमाशों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बच्चे लगातार चीख चिल्ला रहे थे। वहीं बड़ी बेटी रागिनी ने अपने चाचा को फोन कर दिया और बताया कि ऐसा है कि घर में कुछ लोग घुस आए हैं, उन्होंने पापा को गोली मारी है और चाकू से भी हमला किया है। इसके बाद गांव वाले, जो गांव के लोग थे, चीखने चिल्लाने की आवाज सुन वो भी इकट्ठा होने लगे। वहीं इनके रिश्तेदार भी आ गए। तब जो बदमाश थे वो वहां से इसी स्थिति में छोड़कर भाग खड़े हुए। इसके बाद जब घर वाले और गांव के लोग जो हैं वो घर के अंदर सुखदेव के अंदर घर के अंदर गए तो उन्हें देखा कि कमरे का दरवाजा बंद मिला। बच्चों ने किसी तरह से उनको बताया कि हाँ बच्चे हम लोग आ गए, तो बच्चे बाहर आए। इसके बाद जब छत पर जाके देखा तो खून ही खून था और वहीं दर्द से जो है सरोजनी देवी है वो तड़प रही थी। वहीं सुखदेव की सांसें बंद हो चुकी। तुरंत ही गाँव वालों ने दोनों को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया। यहाँ पर अस्पताल पहुंचाने के दौरान इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस भी अस्पताल पहुंची। यहां पर सुखदेव की सांसें डॉक्टरों ने जब चेक किया तो सुखदेव की मौत हो चुकी थी। वहीं सरोजनी देवी जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं वो गंभीर रूप से घायल थी। उन्हें तुरंत ही अभी भी एम्स में, रायबरेली के एम्स में बताया जाता है, भर्ती किया गया है। उनका इलाज जारी है। उनकी अभी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं वारदात, जब इस तरह की वारदात हुई दिन दहाड़े, रात के अंधेरे में था, लेकिन इस तरह से बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी उसके हत्या हुई है तो लोगों का गुस्सा भड़क गया।
परिजनों ने सरेनी सेमरी मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने के बाद सीओ गिरिजा शंकर त्रिपाठी, एएसपी संजीव कुमार सिन्हा फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। परिजनों ने कहा जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। रास्ता जाम होने की वजह से लंबा जाम लगने लगा। इसके बाद तुरंत ही वही जब जो बड़े अधिकारी हैं एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह, उनको भी सूचना मिली इस तरह से हत्याकांड की, तो तुरंत वो भी मौके पर पहुंचे। एसपी ने ग्रामीणों और परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाया और जाम खुलवाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही व्यापारी के शव का पहले पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए, उसके बाद हम जल्द से जल्द हत्यारों को खोज निकालेंगे और यकीन मानिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब एसपी के इस आश्वासन के बाद ही गांव वालों को गुस्सा शांत हुआ, तब जाकर कहीं जाम खुला। लेकिन अभी भी जो व्यापारी समाज है वो इस घटना के बाद बहुत गुस्से में। उनका कहना है कि इस घटना से, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि सुखदेव जिस तरह के आदमी थे उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई झगड़ा नहीं। घर वालों से भी जब पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की कि क्या आपको किसी पर शक है, तो घर वालों ने किसी पर शक नहीं था। उनका कहना था हमारे जो पापा हैं उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। वहीं जो बड़े भाई हैं उन्होंने भी कहा सुखदेव अच्छा था, सबसे मिलनसार था, कहीं कोई झगड़े की बात ही नहीं थी। फिर अचानक पता नहीं क्यों कोई घर में घुसकर इस तरह से चाकुओं से मारना, फिर गोली से मारना, यानी पूरी तैयारी से अंदर घुसे थे और उनका मकसद ये था कि हाँ सुखदेव किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। इस तैयारी से बदमाश गए थे। इस मामले में सबसे पहले हम जो परिजन हैं उनकी बात सुनाते हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम आगे पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। यहाँ पे मारा, उसके बाद चाची को गोली मार दी, जिससे चाचा की हमारी मृत्यु हो गई है और चाची को हम यहाँ ड्राइवरी लेके आए हैं जिला अस्पताल। चाचा का नाम सुखदेव और चाची सरोजनी देवी। अज्ञात है, पुलिस को सूचना दे दी गई थी तुरंत। अनिल कुमार सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष महारानी। आज क्या घटना हुई? घटना ये हमारे गल्ला व्यापारी हैं अनंतपाल, उनके छोटे भाई ये भी गल्ला का काम करते हैं और ये सुखदेव जी गल्ला का काम करते हैं। ये यहीं लेटे थे। रात करीब लगभग 2 बजे के आसपास बदमाशों ने आकर इनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और इनकी पत्नी को भी गोली लगी, जिला अस्पताल में भर्ती है। क्या गोली मारी गई है? हाँ, वे कहते रहे कि वहाँ 3-15 इनके भी जहाँ तक चाकू और गोली के दोनों वार हैं। अच्छा, क्या किसी को भी पहचान पाए? इनके बच्चे अब बच्चे तो अंदर थे, उन्होंने आवाज सुनी, पहचान तो हो नहीं पाए। अब पत्नी इनकी अस्पताल में है, वही बता पाएंगे क्योंकि वो मौके पर एक साथ ही दोनों लोग लेटे थे बाहर। क्या किसी कोई रंजिश लग रही है? अब पता नहीं, व्यापारियों है अब इसकी, अभी तो उनकी पत्नी या व्यापार मंडल क्या मांग कर रहा है? जहाँ पर व्यापार मंडल आज हम व्यापारी के साथ हैं, मृतक परिवार के साथ हैं। हमारी पूरी व्यापार मंडल, पूरी मार्केट बंद है और इस घटना का खुलासा होना ही चाहिए। व्यापारियों में बड़ी दहशत है, हर हाल में होनी चाहिए और हम सब व्यापारी इनके साथ हैं और प्रशासन से हमारी ये मांग है कि घटना का तुरंत खुलासा किया जाए, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरा पूरा व्यापार मंडल, पूरे व्यापारी दहशत में। अगर ऐसी घटना है, ये घटना बहुत ही मतलब दुखद है और गंभीर भी है। अगर खुलासा होने में विलम्ब होगा तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम पूरी मार्केट अभी तो आज महारानीगंज में बंद कराए हैं। अगर हमारी बात नहीं, उसे हमारे विश्वास है प्रशासन हमारी बात मानेगा और नहीं मानेगा तो हम लोग इसके लिए जहां तक जाना होगा जाएंगे। घटना का खुलासा करना ही पड़ेगा, इसको करवा के मिलेंगे। अब जो सुखदेव के पिता हैं दयाराम, उन्होंने बताया कि सुखदेव सबसे छोटा बेटा था। वो अपनी पत्नी सरोजनी और 4 बच्चों के साथ महारानीगंज बाजार के पास रहता था। वहीं गल्ला का व्यापार करता था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पिता दयाराम ने बताया कि वो अपने बड़े बेटे आनंदपाल लोधी के साथ रामनगर गांव में रहते हैं। महारानीगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह का कहना है घटना से व्यापारियों में डर का माहौल है। पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि हत्यारियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं कि किस तरह से उनको कई एंगल पर ध्यान में रखकर वो भी जांच कर रहे हैं। लेकिन बड़ा है ये समझ से परे क्यों आखिर हत्या की गई। हीरो क्षेत्र के अंतर्गत है, महारानीगंज गांव है। यहाँ पर जो है एक सुखदेव है, इनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। इनकी जो है हत्या कर दी गई है और इनकी पत्नी जो है धर्मपत्नी है सरोजनी, उनके पेट में बाहर गोली लगी है
और उनको एम्स में रेफर कर दिया गया है। घटना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और टीमें बना के हम लोग घटना का शीघ्र अनावरण करेंगे। सर, कोई आरोपी का अभी तक गिरफ्तार हुआ? इस पे हम लोग सभी बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं। यहाँ पे डीओ साहब भी बैठे हैं, सभी लोग अधिकारी हैं। शीघ्र हम टीम बना करके सभी जो घटना का अनावरण के लिए जो है जो भी प्रयास करके जल्दी घटना का खुलासा करें। अब इस मामले में एक अहम चश्मदीद जो है वो सुखदेव की पत्नी है सरोजनी देवी। जब उन्हें होश आता है तो क्या उन्होंने इस झड़प के दौरान हमलावरों को किसी को पहचान पाई या नहीं पहचान पाई, ये बड़ा अहम है। जब वो होश में आएंगे तब और चीजें साफ हो पाएंगी कि कितने हमलावर थे, क्या कोई ऐसा हमलावर था जिसको सरोजनी देवी ने कभी आस पड़ोस में देखा हो, कभी आते जाते गुजरते हुए। ये सब बहुत अहम सवाल हैं। इन सब के सारे जवाब जो हैं वो जब सरोजनी देवी को होश आएगा तभी मिल पाएगा। सबसे बड़ी बात है जिस तरह से पुलिस को लग रहा है कि प्रथम दृष्टया उनके हिसाब से जिस तरह से पूरा घटनाक्रम किया गया है वो ऐसा लग रहा है कि जो बदमाश थे वो हत्या के इरादे से ही घुसे थे। उनका मकसद लूटपाट या कुछ और नहीं था। वो टारगेट बना के आए थे कि सुखदेव का आज काम तमाम करना है। इसी वजह से वो पूरे एकदम प्लानिंग के साथ आए थे। अब संख्या कितनी थी? कुछ लोगों का कहना है 2 से 3 लोग थे, कुछ लोगों का कहना है ज्यादा लोग थे। अब ये बात है कि जब ये उनको जो सरोजनी देवी है जब उन्हें होश आ पाएगा तभी ये बात साफ हो पाएगी कि आखिर संख्या कितनी थी, कौन लोग थे, क्या सरोजनी देवी को कभी कुछ पहले कभी वो लोग दिखे। ये सब चीजें जब सरोजनी देवी को होश आएगा तभी पता चलेगा। अब पुलिस सरोजनी देवी के जांच पड़ताल अपनी कर रही है पुलिस, लेकिन पुलिस सरोजनी देवी के होश में आने का इंतजार कर रही कि उनसे कुछ अहम हमें जानकारी मिल सकती है। तो गल्ला व्यापारी थे सुखदेव और इस हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है कि कैसे रात में घुसकर इस तरह से गल्ला व्यापारी को जिसकी कोई दुश्मनी नहीं उसके आखिर हत्या की वजह क्या है। ये पूरा मामला जो है खीरो थाना क्षेत्र है, महारानीगंज गांव है। इनके जो बड़े भाई थे वो रामनगर में रहते हैं और इनके जो पिताजी हैं दयाराम वो भी अपने बड़े भाई के साथ ही रहते हैं। यहाँ पर जो महाराजगंज बाजार है यहीं पर मेन रोड के पास ही जो है सुखदेव का घर था। अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ ये रहते थे। बच्चे थे 7 साल का सबसे छोटा बच्चा है अयांश, फिर इसके बाद 13 साल का एक है आयुष बेटा है, इसके बाद शालिनी है 16 साल की और एक 19 साल की रागिनी। सभी लोगों के बीच बस इसी चीज की चर्चा है कि आखिर सुखदेव की हत्या की वजह क्या है। जो लोगों की तरफ से जानकारी वही है कि सुखदेव सिंह, पत्नी सरोजनी और बच्चे अयांश, आयुष और बेटी रागिनी सब साथ घर के ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे। सबने रात में खाना खाया, कहीं कोई झगड़ा नहीं, कहीं कोई उससे पहले कोई डर वाली बात नहीं थी। जो रामनगर जो बड़े भाई हैं सुखदेव के उनको पता हो अगर कोई झगड़ा होता, किसी से विवाद होता या किसी ने कोई धमकी दी होती तो जाहिर सी बात है सुखदेव सिंह किसी न किसी अपने बड़े से सलाह लेते, लेकिन कोई भी इस तरह की बात नहीं हुई। राम जो सुखदेव के बड़े भाई हैं उन्होंने कहा कि हमें इससे कुछ तरह नहीं पता है, ना ही हमें लगता है किसी से उनकी दुश्मनी थी सुखदेव की। सुखदेव आराम से बढ़िया अच्छे से काम करने वाला और मिलनसार व्यक्ति था। रात में जब ये सोमवार की रात ये लोग सब सोए और मंगलवार तड़के मानिए या सोमवार की तड़के रात जो 2 से 4 बजे के समय है, या अमूमन लोग कह रहे हैं 3:30 बजे या 3 बजे के आसपास जो है ये बदमाश जो है घर में दाखिल हुए और इस दौरान उन्होंने सुखदेव को पकड़ लिया, उन्हें पीटा और चाकुओं से पहले वार किया। जब चाकुओं से वार किया तो सुखदेव की जो चीख निकली उससे सरोजनी देवी जग गई। जब सरोजनी देवी ने देखा कि उनके पति पर इस तरह से हमला किया जा रहा है तो उन्होंने अपने पति को बचाने के लिए वो दौड़ पड़ी और बदमाशों से भिड़ गई। इसके बाद बदमाशों ने बताते हैं जो सरोजनी देवी थी उन पर भी चाकुओं से ताबड़तोड़ कई वार किए और उन पर भी बेतहाशा मतलब कोई रहम नहीं दिखाई। उनका मकसद था कि किसी न किसी तरह सुखदेव मारे। इसके बाद तमंचे से जो सरोजनी देवी थी उन्हें गोली मारी। इस तरह से एक के बाद एक बताते हैं 3 गोली चली। एक गोली सुखदेव के सीने में लगी, दूसरी गोली गले में धंस गई, तीसरी गोली सीने और फेफड़ों के पास लगी। मौके पर ही सुखदेव को 3 गोली मारी गई, चाकू मारी गए। उसके बाद सोचिए 3 गोली, एक गोली सुखदेव के सीने में लगी, दूसरी गले में और तीसरी गोली सीने में फेफड़े के पास लगी। तो
एक तरीके से पूरी तैयारी से थे। 3 गोलियां मारना, चाकू मारना, यानी एक तरीके से इस तरह से कहें कि उनका यह था कि किसी भी लिहाज में सुखदेव बचना नहीं चाहिए। अब इसके पीछे अगर मकसद देखें तो या तो हो सकता है भाई किसी से कुछ जमीनी विवाद चल रहा हो जिसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। बड़े भाई के जिस तरह से बयान है ना, लोगों को कहना है कि ऐसा कुछ बड़े भाई से भी झगड़ा नहीं था, कि जमीनी विवाद अक्सर आपस में ही होता है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि बड़े भाई की तरफ से कुछ किया गया, या फिर ये कोई प्रेम प्रसंग वाला मामला हो उसके चलते। देखिए, लोग कहेंगे ऐसा नहीं था, वो परिवार अच्छा था, लेकिन अब हत्या हुई है तो हत्या की कोई ना कोई तो वजह होगी। आप माने या ना माने, आप चाहे जितना उस चीज को नजरअंदाज कर दे, लेकिन हत्या हुई है तो हत्या के पीछे का कारण भी होगा। अब कारण अगर देखिए, एक व्यापारी को गोली मारा गया तो या तो किसी तरह का व्यापार में कंपटीशन के चलते, या कोई इनका विरोधी होगा जो नहीं देख पा रहा होगा जिस तरह से शायद सुखदेव अच्छे से व्यापार कर पा रहे हो, जो इसका विरोधी हो उसे ये जम नहीं रहा हो कि यार ये आगे बढ़ता जा रहा है, हम पीछे हट रहे हैं, इसलिए उसने मारा, एक कारण। दूसरा, अक्सर जो होता है यूपी में जमीन विवाद बहुत बड़ी वजह होती है हत्या कराने की और हत्या करने की। हो सकता है किसी को इनकी सुपारी दी गई है कि इनको मौत के घाट उतार दो तो हमारा रास्ता साफ हो जाए, जमीन हमारे कब्जे में आ जाए, इस वजह से हो सकता है सुखदेव को जो है मौत के घाट उतारा गया। तीसरा वजह प्रेम प्रसंग भी होता है, अमूमन होता है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं सुखदेव का किसी के साथ कोई प्रेम प्रसंग चल रहा हो जिसके चलते हत्या हुई हो, या फिर कोई और वजह। अब चौथी वजह की बात करें तो सुखदेव की एक बड़ी बेटी थी, कहीं कोई उससे जुड़ा कुछ तो मामला नहीं। देखिए, हम ये पक्के तौर पर नहीं करें, लेकिन इस तरह के मामले देखे गए हैं, इस वजह से हम पुलिस भी जो होगी ना, हर पहलू को ध्यान में रखकर उन सभी कारणों को ध्यान में। कोई देखो, कोई घर में घुसेगा और बेवजह किसी को चाकू से मारेगा नहीं, 3 गोली नहीं मारेगी। अमूमन होता है लूटपाट के इरादे से घुसते तो लूटपाट करने की कोशिश करते, और जब गोली मारने के इरादे से आदमी घुसता है तो जाहिर सी बात है उसका मकसद लूटपाट नहीं करना होगा, क्योंकि उसको पता है कि घर में गोली चलाएगा तो आस पड़ोस का जो लोग हैं उनको पता चलेगा कि गोली चली है तो हड़कंप मच जाएगा, तुरंत ही लोग जमा हो जाएंगे। तो इससे ये तो साफ है कि जो बदमाश हत्यारे आए उनका मकसद सुखदेव की हत्या करना था, यानी सुखदेव को वो किसी तरह से रास्ते से हटाना चाहते थे। ये उनकी राह में सुखदेव रोड़ा थे। अब किस तरह का सुखदेव रोड़ा था? क्या किसी व्यापारी की राह में सुखदेव रोड़ा बने थे, या किसी जमीन विवाद के चलते सुखदेव रोड़ा बने थे, या फिर किसी प्रेम प्रसंग की वजह से सुखदेव किसी के प्यार में रोड़ा बन रहे थे? इस वजह से सुखदेव की हत्या की गई कि अगर सुखदेव किनारे हो जाएंगे तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। इस वजह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इस वारदात को इस खौफनाक तरीके से, जिस तरह से रात के अंधेरे में बदमाश करते हैं। सबसे पहले चाकू की मारो, चाकू से वार होगा, खून बहेगा खूब ज्यादा। चाहते तो सीधे गोली मार सकते थे, सो रहा था सीधे समझ, लेकिन एकदम नफरत दिखाई गई है तो चाकू से मारा गया। उसके बाद 3 गोली दागी गई ताकि किसी भी लिहाज से बचने की कोई भी गुंजाइश सुखदेव की बचे ना। जब पत्नी बीच में आई तो उसको भी मारा गया, यानी ये नहीं था कि इसे पति से ही लेना था, उनको ये था कि कोई भी अगर सुखदेव को बचाने में बीच में आएगा तो उसे वो मौत के घाट उतार देंगे। पत्नी भी आई और उसके ऊपर भी दया नहीं दिखाई, उन्होंने उसको भी गोली मारी। किस्मत से है कि वो बच गई हैं, अभी हालत उनकी नाजुक है, कब तक उनको होश आता है ये सबसे बड़ा सवाल है। जब उनके होश आता है तब ये होगा क्या वो जिसने हत्या की है उनमें से किसी को पहचानती हैं, किसी की आवाज से वो पहचान सके, किसी का चेहरा देखा हो, ये बड़ा अहम सवाल रहेगा। सरोजनी देवी का बयान जो है इस हत्याकांड की गुत्थी को बहुत जल्दी सुलझा सकता है। इसके अलावा पुलिस ये भी देख रही कि आसपास कोई सीसीटीवी लगे हो जिससे हमें कुछ सुराग मिल सके। वहीं पुलिस अब सबसे पहले पुलिस क्या करेगी, इन सभी के मोबाइल का सर्विलांस पे लगाएगी। जो बच्चे अगर हैं, बड़ी बेटी है, दूसरी बेटी है, सबके फोन, अगर फोन किसी का पर्सनल होंगे उन फोनों को सर्विलांस पे लगाया जाएगा। इसके अलावा सुखदेव के फोन को सर्विलांस पे लगाया जाएगा, किससे बातचीत हो रही थी, क्यों बातचीत हो रही थी, कितनी देर बातचीत हो रही थी, किस नंबर पे ज्यादा बातचीत हो रही थी, ये सब डिटेल खंगाली जाएगी। कहीं कोई अंदर का तो नहीं शामिल है। ज्यादातर केसों में कोई ना कोई घर का ही व्यक्ति इस तरह की घटनाओं में शामिल होता है,
इस वजह से और है। अगर कोई बाहर का होगा तो दुश्मनी होगी तो पता चलेगा, या तो जमीन विवाद होगा, या व्यापार से लेकर कुछ विवाद होगा, या हो सकता हो पैसों के लेन देन का भी मामला हो। इसमें से जो भी मामला होगा वो छुप नहीं पाएगा, वो निकल के सामने आ जाएगा। क्योंकि अगर इस तरह के मामले होते हैं, वो बाहर के जो भी मामले होते हैं वो समाज में लोगों के बीच में होते हैं। जहां पुलिस बाजार में जाएगी, पूछताछ करेगी तो पता चल जाएगा कि हाँ किसके साथ जो सुखदेव की दुश्मनी है। लेकिन जो घर के अंदर की अक्सर बातें होती हैं वो अक्सर घर के अंदर लोगों के बीच सिमटी होती हैं। वो तब तक सामने नहीं आती जब तक पुलिस ढंग से, मतलब कहें सख्ती से कार्रवाई या पूछताछ नहीं करती। तभी उन केसों की जो है सच्चाई, उन रिश्तों की सच्चाई सामने आती है, किसके दिल में क्या अंदर नफरत बैठी है तब सामने आता है। तो अब पुलिस के पास ये एंगल है, क्या व्यापार के चलते हत्या की गई या जमीन के चलते हत्या की गई? कोई ऐसा दुश्मन जिससे, बाहर का दुश्मन जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया जिससे उसको फायदा हो, या कोई घर का भेदी है जिसने सुखदेव को मौत के घाट उतारा है सिर्फ और सिर्फ अपने सुख, अपने लाभ के लिए? ये पुलिस की जांच में जल्द ही सामने आ जाएगा, क्योंकि पुलिस अब डिजिटल जो भी तरीके हैं उनका इस्तेमाल करती है। फोन सर्विलांस, अगर कोई हत्या की साजिश रची गई होगी तो जाहिर सी बात है फोन पर बातचीत हुई होगी, किस नंबर पर कौन किससे बात करता है, वो कौन है, उसका क्या रिश्ता है इस घर से, ये सब सारी बातें सामने आएंगी। जब ये सब सामने आएगा तो खुलासा होने में ज़्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए। पुलिस वैसे भी अधिकारी ने दावा किया है जल्द ही वो इस हत्याकांड का खुलासा करेंगे और हत्यारे जो भी होंगे वो सबके सामने आएंगे। अब देखते हैं पुलिस कब तक इस केस को सुलझा पाती है और हत्यारों को सजा दिलाएगी। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। आपके हिसाब से क्या हत्या का वजह हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या जमीन विवाद है या व्यापार विवाद है या कोई घर का है जिसके निजी स्वार्थ, निजी फायदे सुखदेव की वजह से जो है वो आहत हो रहे थे, इसलिए उसने सुखदेव को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।